Hello viewers, how are you? I hope all of you are doing fine. So today we are going to discuss our topic, which is actually current, electricity. Basically we have discussed in our last chapter that what is current and how does it flow in a circuit. Basically हमने क्या पाया कि potential difference, if there is a potential difference between two points and these points are connected through a wire or a conductor, then a charge will flow from higher potential to lower potential कन्वेंशनली। बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कन्वेंशनली का मतलब क्या, व्हाट डज कन्वेंशनली मीन्स इन दिस पर्टिकुलर लाइन और इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो बेसिकली हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए का, ए और बी, ए मान लीजिए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पे है, हायर और लोअर। तो अगर इस दोनों पॉइंट को जोड़ दिया जाए एक कंडक्टर के थ्रू यानी कि वायर के थ्रू, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा ए से बी की तरफ। ये बात आपको पिछले लेक्चर में समझ में आ चुकी है। किस वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। आई होगा क्या? आई विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या हुआ? किसी आप पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बैठे हुए हो, आप देख रहे होगी एक सेकंड में वहां से कितना चार्ज निकल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। मिली एम्पियर किसको बोलेंगे? 10⁻³ को। ये भी हमने बात डिस्कस कर ली थी। अब बात ये है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो हमें चाहिए कि लगातार चलता रहे। आपका जब भी ये करंट फ्लो करेगा तो बेसिकली करेगा क्या? ये या तो ये हीट प्रोड्यूस कर सकता है जब भी करंट फ्लो करता है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करंट फ्लो या फिर चार्ज फ्लो भी बोल सकते हैं इसको, अच्छा रहेगा। चार्ज फ्लो की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? जब भी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस हीट। जिस भी सर्किट से निकल रहा है उस सर्किट में क्या प्रोड्यूस कर देगा? हीट प्रोड्यूस कर देगा। दूसरा ये क्या कर सकता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये बात आपको दो समझनी है। या तो हमारे जितने भी घरों में अप्लायंसेस लगे होते हैं या तो वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं जैसे कि हीट। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, इस चीज के बारे में समझते हैं। जब ये करंट फ्लो कर रहा होगा तो मान लेते हैं कि आपने ए का ये बी और ए टू बी फ्लो कर रहा है, आपने बीच में क्या किया? अपना एक बल्ब यहाँ पर घुसेड़ दिया। अब क्या करेगा? करंट इस सर्किट में से निकल करके ऐसे जाएगा। अब ये फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो हीट हो जाएगा, क्योंकि आपका करंट क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे ही साइंटिस्टों को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने क्या किया? एक फिलामेंट डिजाइन किया जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने डिजाइन किया। तो उसने क्या पाया कि जब ये फिलामेंट गर्म होता है तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ये विजिबल लाइट छोड़नी शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे हमने लोहे को गर्म करना शुरू किया, शुरुआत में वो गर्म होता है तो उससे कुछ भी दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो रेड हॉट हो जाता है, उसका लाल रंग हो जाता है। वहां से आप अगर अंधेरे में भी उस लाइट उसको रख दोगे तो आप पहचान सकते हो कि वहां पर वो रखा हुआ है, लाल कलर का हो चुका है, इतना गर्म हो चुका है। तो सेम उसी प्रिंसिपल पे उससे भी लाइट एमिट करी थी विजिबल, तो सेम इसी तरीके से बल्ब। तो हमारे लिए सर्किट या इन सबको पढ़ना जरूरी क्यों था? क्योंकि हीट के बेसिस पे काम करता है। सेम इसी प्रिंसिपल पे प्रेस काम करती है। जब एक सर्किट से या रेजिस्टेंस से गुजरता है तो वो फिर से हीट करेगा, उससे क्या होगी? प्रेस गर्म हो सकती है हमारी। तो इस तरीके से कुछ इसके अप्लायंसेस है जो हम लोग घरों में अक्सर यूज करते हैं। टोस्टर हो गया, ये सारी चीजें आपकी हीट प्रोड्यूस करने के बेसिस पे ही काम करती हैं। तो इसका एक यूटिलिटी करंट की हम लोग इस तरीके से भी देखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई। अब हमें तो बल्ब जलाना था। ये चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, कि कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है करंट। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास क्या था कि अब बल्ब है, करंट तो यहाँ से चला और पूरा का पूरा जितना चार्ज था वो यहाँ पहुंच गया। उस दौरान बल्ब भी बीच में आ गया, तो बल्ब की हीटिंग की वजह से कुछ सेकंड या कुछ मोमेंट के लिए बल्ब ने ग्लो किया, दैट इज ऑल। उसके बाद क्या हुआ? बल्ब बंद हो गया। हमें क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं? बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने बैटरीज देखी होगी घरों में लगी हुई। ये क्या होती है? ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे करके सर्किट बनाएंगे जिसके बीच में एक बल्ब लगाएंगे और इस पूरे सर्किट को यहाँ पर वापसी जोड़ देंगे। तो क्या होगा? यहाँ से कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो करता रहेगा। जब ये चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो केमिकल की वजह से यहाँ से ये चार्ज फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव तो खुद जाता है,
ये तो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाई पोटेंशियल पे रखा हो, लो पोटेंशियल पे रखा हो, बीच में तार लगा दो, करंट चलेगा ही चलेगा, ठीक है, अपने आप ही चल पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी है। तो हम कर क्या रहे होते हैं बेसिकली, किसी भी बैटरी के अंदर उसके अंदर कुछ केमिकल डालते हैं। आप जब भी जाओगे सेल डेड हो गए, आप कहोगे कि यार इसको रिचार्ज कर लेते हैं बैटरी को, या इसको चार्ज करवा लाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर केमिकल डाले होते हैं। उन केमिकल के अंदर एक केमिकल एनर्जी होती है जिसका काम क्या होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे रखना, क्योंकि वहां उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कौन देगा, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी बेसिकली क्या करती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज को पहुंचाती है, और जब ये चार्ज पहुंच जाता है तो ये अपने आप फ्लो करके यहाँ आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसके अलावा एक एग्जांपल बताता हूँ। जब आप घरों में पानी भरते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप मोटर चलाते हैं। मोटर से क्या होता है कि आप ऊपर की तरफ टंकी में पानी भेजते हैं, उसके लिए आपको मोटर चलानी पड़ती है, मोटर के लिए आपको बिजली खर्च करनी पड़ती है, मतलब आप अपनी तरफ से एनर्जी कंज्यूम करवाते हो, किस काम के लिए, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए। सेम वही तरीके से हम लोग नीचे से ऊपर पहुंचा रहे हैं चार्ज को, तो इसके लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कौन देता है, ये बीच में पड़ा हुआ केमिकल। तो केमिकल एनर्जी क्या काम करती है, मेरे चार्ज को नीचे से ऊपर पहुंचा देती है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में पहुंचा देती है। अब जब आपकी टंकी भर गई है तो आपने टैप खोला, तो आपको क्या मिलेगा, पानी कंटिन्यूअसली बह रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, वो तो अपने आप ही आ रहा है, उसके लिए तो अब आपको मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेम वही प्रिंसिपल यहाँ है, जब ये हाई पोटेंशियल में पहुंच गया और आपने जोड़ दिया हाई को लो से, यहाँ पर तार से, ये आपने इससे जोड़ दिया इसको, तो ये अपने आप इसकी तरफ आ जाएगा खुद ब खुद। तो जब ये यहाँ पहुंच जाएगा फिर ये केमिकल इसको उठा के रख देगा। तो इस तरीके से हमें कॉन्टिन्यूअस चेन या कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिलती रहती है किस चीज की, करंट की, इस बैटरी को लगाने की वजह से। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो धीरे धीरे करके हम इसकी, क्योंकि चैप्टर में थोड़ी सी बारीकियां हैं तो उसको समझते हुए चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की जाती है। थैंक यू वेरी मच।